प्यार का मिसाल माने जाने वाला दुनिया का यह अजूबा हमारे भारत का गर्व है। ताजमहल को शाहजहां द्वारा उनकी प्रिय बेगम की याद में बनाया गया था। दोस्तों, ताजमहल को आज दुनिया का हर व्यक्ति देखने की चाह रखता है क्योंकि ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद संधू और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संधू मॉनिटर। आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल भारत का गौरव है जिसकी प्रशंसा पूर्ण विश्व में की जाती है। सुंदरता का मिसाल दिया जाने वाला ताजमहल भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल का नाम भारत के 7 अजूबों में शुमार है। अपनी भव्य सौंदर्यता की वजह से ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल करार दिया है। प्रत्येक भारतवासी के दिल में बसे ताजमहल को इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। स्थापत्य कला की इमारत अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। इन रहस्यों को ताजमहल का दीदार करने के बाद ही जाना जा सकता है। इसलिए सुंदर मनोहर कलाकृति को विस्तार से जानने के लिए प्रतिदिन लाखों सैलानी इसे देखने के लिए आते हैं। अगर आपने ताजमहल का दीदार अभी तक नहीं किया है लेकिन आप इसे देखने की मंशा रखते हैं तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना। आज हम इस वीडियो में आपको ताजमहल से जुड़े कई बातें बताने वाले हैं जो यकीन मानिए फ्रेंड्स, बाद में ताजमहल देखते समय आपका मजा कई गुना बढ़ा देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ताजमहल के इतिहास के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा कराया गया था। शाहजहां ने 1631 में ताजमहल के निर्माण की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन ताजमहल का निर्माण का काम 1632 में शुरू किया गया जो कि 1653 में संपन्न हो गया। और फ्रेंड्स, ताजमहल की कीमत की बात की जाए तो इतने वर्षों तक चले ताजमहल के निर्माण की कीमत को आंक पाना मुश्किल ही है। फिर भी विभिन्न स्रोतों के अनुसार उस समय इसकी की अनुमानित लागत करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए थी, जो वर्तमान में कई अरबों रुपए से भी अधिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात आती है कि ताजमहल बनाया क्यों गया था। शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज़ थी। मुमताज़ फारसी देश के शाही खानदान से थी। शाहजहां और मुमताज़ का निकाह 30 अप्रैल 1612 को हुआ था। मुमताज़ शाहजहां की दूसरी बेगम थी। 17 जून 1631 को मुमताज़ और शाहजहां की 14वीं संतान गोहरा को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा से मुमताज़ बेगम की मृत्यु हो गई। और मुमताज़ की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत ही दुखी रहने लगे थे क्योंकि मुमताज़ शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी। मुमताज़ की याद को अमर रखने के लिए ही उसकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया गया था। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो किसी धर्म का प्रतीक नहीं बल्कि यह इमारत प्रेम का प्रतीक है। ये शाहजहां और मुमताज़ के प्रेम को भली भांति दर्शाती है। जब मुमताज़ महल अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी तो उनकी मौत हो गई थी। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ की मौत को भुला नहीं पा रहे थे और जिस कारण वह दुखी रहने लगे थे। तभी शाहजहां ने कसम खाई कि वो ऐसी इमारत बनाएंगे जिसके बराबर दुनिया में कोई दूसरी इमारत नहीं होगी, और इसीलिए ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। ताजमहल जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से भी है। बता दें कि ताजमहल के अंदर मुमताज़ और शाहजहां की कब्र बनी हुई है। ताजमहल घूमने का समय। फ्रेंड्स, अगर आप ताजमहल घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ताजमहल के खुलने का समय आपको मालूम होना ज़रूरी है। ताजमहल एक निश्चित समय पर ही खुलता है। ताजमहल के खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक का है, लेकिन पूर्णमासी के दिन ताजमहल के दरवाजे पर्यटकों के लिए 8:30 बजे से 12:30 बजे तक भी खुले रहते हैं। ताजमहल आप शनिवार से लेकर गुरुवार तक घूम सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को यह बंद रहता है क्योंकि शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है, इसलिए आम जनता के लिए इस दिन बंद रहता है। तो दोस्तों, ये तो थी ताजमहल से जुड़ी कुछ जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यार, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।